गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय श्री जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण श्री कृष्णाक्षरं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयथमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरसुन्दरद्वितकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो शुचिनन्दनः जयतां सुरतौर्पङ्गो मोमन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भूयौ श्रीराधामदन्मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिस्सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टकस्थितकर्षणवेणुस्वरैर्गोपी गोपीनाथ श्रियोऽस्तु नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमन्दमते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत श्रीमद् महाप्रभु की यौवन लीला का कविराज गोस्वामी गायन कर रहे हैं। श्रीमद् महाप्रभु कवि विराजमान हैं एकांत में, और उसी समय श्री महाप्रभु के पास में कोई ज्योतिषी चले आए हैं, बड़े भारी ज्योतिषी। श्रीमद् महाप्रभु ने ज्योतिषी को बैठाया, स्वागत किया, कहा जैसा हमारे पूर्व जन्म के विषय में बता दीजिए, हम क्या थे। तो पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में आते हैं, इसलिए पूर्व जन्म का पता लग जाए तो भाई हमने जो गलती की है वो गलती नहीं करें, या जो अच्छे की है उनको हम आगे करें। ये
थोड़ा सा एक आभास मिल जाए तो आगे चले, अपने आप को सुधारने का या अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने का, दोनों की सुविधा मिल जाए। इसलिए ज्योतिष की अपनी महिमा भी है। वो जोशी बोला हाँ हाँ, और श्री महाप्रभु की जन्म पत्री देख करके, महाप्रभु के स्वरूप का दर्शन करके और अपनी गणित लगा करके, गणित से जोड़वा की गुणा भाग करके, ये कुछ बोल नहीं पा रहा है कि क्या जवाब दूं, क्या कहूं। महाप्रभु कह रहे हैं कुछ बताइए, संकोच मत करो, जो सत्य है, जो मन में आ रहा है उसको कहिए। तो वो ज्योतिषी बोला 17वें परिच्छेद का 101वां श्लोक पढ़ कि बलित न पारे किछु मौन धारे, कुछ बोल नहीं पाया, मौन धारण करके बैठ गया। प्रभु पुनः पुनः प्रश्न कहते लागे। जब बात श्री प्रभु ने पुनः उससे पूछा, कहो, तो फिर ये बोलने लग गया कि पूर्व जन्म में छिला तुम्ही जगत आश्रय, बोले पूर्व जन्म में तुम जगत के आश्रय थे। परिपूर्ण भगवान सर्वेश्वरीमय, तुम परिपूर्ण भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हो। मैं क्या बक रहे हो, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? हम सामान्य जीव हैं, हम कहां से हो जाएंगे परिपूर्ण भगवान? बोले परिपूर्ण भगवान सर्वैश्वर्यमय संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त थे तुम। पूर्व इच्छा छिला तुम्हें एवं से रूप दुर्विज्ञ नित्यानंद तुम्हार स्वरूप। वो सर्व कहने लगे कि जो तुम्हारा पूर्व जन्म में स्वरूप था वही स्वरूप अब है, अर्थात तुम वही साक्षात अवतरित हुए हो। पहले जो आपका स्वरूप था वो अब भी वही स्वरूप है। माने पहले भी तुम सच्चित आनंद सर्वाश्रय थे, अभी भी सर्वाश्रय हो। तुम्हारा स्वरूप नित्यानंदमय है, नित्य माने कभी भी विकार को प्राप्त न होने वाला, और आनंद में तुम्हारा स्वरूप है। दुर्विज्ञ, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कर सकना दुर्विज्ञ है, तुमको समझना बड़ा कठिन है। नित्य आनंद में तुम्हारा स्वरूप है, जिसको तुम समझाओ वो दिखाओ वही तुम्हारे स्वरूप को जानेगा। ये इत्यादि इत्यादि सारी बातें कह रही हैं। प्रभु हंसे बोले, वो हंस करके कह रहे हैं, बोले महाशय जी तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें किछु ना जाने, तुम कुछ नहीं जानते हो। प्रभु हंस करके कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो। पूर्वे आमी आचना जानीते गोया, बताओ पूर्व जन्म में मैं कौन था? पूर्व जन्म में मैं गोपाल था, ग्वाला था। यही मेरी वास्तविक पहचान है। तुम जो कुछ वर्णन कर रहे हो वो तो तटस्थ लक्षण है, कभी प्रकट होंगे कभी नहीं होंगे। जो मूल लक्षण है, स्वरूप लक्षण है, वो ये है कि मैं यशोदानंद था, ये कहने का मतलब है। पर महाप्रभु छिपा रहे हैं, पहले पूर्व जन्म में ग्वाला था, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। गोप ग्रहे जन्म छिले गांधीर रखा, गांधीर रखा। गोप ग्रह में मेरा जन्म हुआ, गोपों के घर में, गोप घर में मेरा जन्म हुआ। और उस समय गोप ग्रह में जन्म होकर के गांधीर रखा, मैंने गैयाओं की सेवा की, गैयाओं की रक्षा की। उस गो सेवा का एक परिणाम हुआ है कि से पुण्य एवं हैलान ब्राह्मण छावया। इस समय
उसी गैयाओं की सेवा करने के पुण्य से मैं इस समय ब्राह्मण होकर के विराजमान हुआ हूं। ब्राह्मण का छावया माने उनका छौना बन करके, ब्राह्मण का बालक बन करके मैंने जन्म लिया है। ब्राह्मण का बालक बन करके, ब्राह्मण बालक होकर के ब्राह्मण धर्म में मुझे जन्म मिला है। ये गौ सेवा का पुण्य है। तत्व अलग है और दिखावे हैं कुछ अलग, पर तो सब बात सच है। बात समझ सब पूरी सत्य है कि इस समय मैं ब्राह्मण बनकर के उत्पन्न हुआ हूं। पूर्व जन्म में मैं ही गोपाल होकर के विराजमान था। सर्वज्ञ कहे ताहा आमी ध्यान देखिला। वो सर्वज्ञ बोला कि निमाय जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी जब ध्यान लगाया था तो ध्यान में मुझे यही दिखा था कि ये कोई गोपाल था पूर्व जन्म में, परंतु ग्वाल वेश और ऐश्वर्य ये दो देख करके मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ग्वाला के पास में वो इतना वैभव कैसे। तो तुम में आश्चर्य ऐश्वर्य भी था और ग्वाल वेश ये ऐश्वर्य, ये दोनों देखे। ताहा हुए ऐश्वर्य देखे फाफर हिलाम। वहां पर भी तुम्हारे इस ऐश्वर्य का दर्शन करके, अद्भुत ऐश्वर्य का दर्शन करके मैं तो पागल हो गया हूं, बिल्कुल भ्रमित हो गया हूं, अवाक रह गया हूं मैं तुम्हारे उस ऐश्वर्य का दर्शन करके कि ग्वाला के पास में इतना ऐश्वर्य कैसे हो सकता है। और बड़ा ऐश्वर्य देखा कि शिव ब्रह्मांड भी तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। ये देख करके मैं आश्चर्य हो रहा हूं, अवाक रह रहा हूं। से रूपे ए रूपे देखे एकाकार। पर सच बात यह है कि तुम्हारा जो ब्राह्मण रूप सामने मुझे दिख रहा है और वो जो स्वरूप था गोपाल स्वरूप, वो गोपाल और निमाय ये दोनों स्वरूप एकाकार है, एक से ही है, बिल्कुल एक से ही है। दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है, केवल वेश का सब अंतर दिख रहा है। दोनों एक से स्वरूप है, स्वरूप तत्व एक सा दिख रहा है, केवल वेश रंग उनमें कुछ अंतर दिख रहा है। कुछ भी भेद नहीं देख रही हूं। कब वो भेद देखे ए माया है तुम्हार। कभी कभी कुछ भेद दिखता है कि वहां पर तुम सांवरे थे और यहां पर तुम गोरे होकर के विराजमान हो। यहां पर यज्ञोपवीत इत्यादि धारण कर रखा है, वहां पर तुम्हारा यज्ञोपवीत दिख नहीं रहा था ग्वाल वेश में। इससे थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है, पर स्वरूप बिल्कुल वही का वही है। ये तुम्हारी माया ही है जैसा मैं देख रहा हूं। इसलिए ये हो से हो तुम ही। भैया हाथ जोड़ता हूं, तुम जो हो सो हो, हमारे समझ की बात से परे है। तुम जो हो, तुम गोपाल थे कि तुम सर्वेश्वर थे, पूर्ण ऐश्वर्य में पूर्ण भगवान थे, जगत आश्रय थे कि तुम अब ब्राह्मण होकर के जन्मे हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो से हो तुम जो होगे सो होगे। तुम आके नमस्कार। तुम हो कोई अद्भुत चीज, कोई दिव्य वस्तु हो, तुमको मैं प्रणाम कर रहा हूं। प्रभु तारे प्रेम दिला कई पुरस्कार। श्री प्रभु ने उस समय इनको दक्षिणा में प्रेम प्रदान किया उस सर्वज्ञ को, और वो सर्वज्ञ महाप्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करके वो जब पैरों में गिरा, प्रणाम किया, श्री महाप्रभु ने इसको आशीर्वाद दिए, प्रेम दान दिया और प्रेम दान करके उसको कृतकृत्य कर दिया है। कई पुरस्कार, उसको यही पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार कृष्ण प्रीति, ये सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान किया। एक दिन प्रभु विष्णु मंडप पे बसिया। अब एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन श्री प्रभु जहां विष्णु मंडप है, माने मंदिर के आगे का जो
नाट्यशाला वहां पर विराजमान है, विष्णु मंडप में विराजमान है। प्रायः पुरानी जितनी भी मंदिरों की रचना हुई वहां पर गर्भगृह के बाद में आगे का जो भाग होता है उसको कहीं जय विजय मंडप या जगमोहन, इसके बाद में नाट्यशाला और नाट्यशाला के बाद में फिर भोगशाला, ये 4 हिस्सों में पुराने मंदिर। श्री जगन्नाथ जी की जो मंदिर है वो भी 4 रूपों में, गर्भगृह के बाद में जय विजय मंडप के बाद में नाट्यशाला और नाट्यशाला के बाद में फिर भोगशाला। ये वही क्रम रहा। मदन मोहन जी के मंदिर उसको भी देखें तो मैंने इसी तरह से श्री मदन मोहन जी विराजे। फिर महाप्रभु ने कहीं खबर करवाई कि मैं आऊंगा वृंदावन सनातन गोस्वामी जी के सामने, तो महाप्रभु पधारेंगे इस प्रतीक्षा में। फिर बड़ा वाला मंदिर बनवाया, जो एक बड़ा है एक छोटा है। श्री बड़े मदन मोहन जी के मंदिर में मदन मोहन जी का जो है उसमें एक बड़ा है एक छोटा। जो बड़ा वाला जो है वो महाप्रभु के लिए बनवाया था कि महाप्रभु आएंगे तो यहाँ पर विराजेंगे। तो महाप्रभु भाव से पधारे, भाव से विराजे, परंतु मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो उसी क्रम में है, पुराना मंदिर। गर्भगृह, फिर इसके बाद में जो जगमोहन के बाद में फिर नाट्यशाला के बाद में फिर भोगशाला, वो 4 क्रम में वही है। और उसके बगल में फिर वो ऊंचा मंदिर और बनाया है। तो एक मंदिर श्री महाप्रभु एक दिन विष्णु मंडप में विराजमान हुए और विष्णु मंडप में विराजमान होकर के माने निज मंदिर के बाहर का जो हिस्सा है उस मंडप में विराजमान होकर के मधुआन बोले डाकिया। श्री महाप्रभु को उस समय श्री बलदेव भाव उत्पन्न हुआ और कह रहे हैं कि मधु लाओ नित्यानंद गोसाई आवेश जनित गंगा जल पात्र आन सन्मुखे धारित। उस समय श्री नित्यानंद प्रभु पास में थे, वे जान गए और श्री नित्यानंद प्रभु ने कि इस समय श्री महाप्रभु बलराम आवेश में विराजमान हैं, गंगा जल का पात्र ला करके रख दिया है। और श्री महाप्रभु उस समय गंगा जल का पान कर रहे हैं। जल पान करे नाचे होइया विभल, और जल पान करते हुए विभल हो रहे हैं। यमुना कृष्ण लीला देखिए सफल। और उस समय सब लोगों ने ये लीला महाप्रभु कुछ ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे श्री यमुना जी का आकर्षण कर रहे हैं, ऐसी माने श्री बलराम जिस समय वृंदावन में पधारे, वृंदावन में पधारने के बाद में सब गोपिकागणों को धैर्य प्रदान किया, ब्रजवासियों को धैर्य प्रदान किया और अपने जो नित्य प्रियागण हैं उनके साथ में श्री बलराम ने रास किया। ये कृष्ण प्रियागण नहीं है, ये बलराम की नित्य प्रियागण हैं। बलराम की प्रियागण जैसे उस दिन कह आए थे 3 हैं। एक प्रियागण है जो कि बलराम की नित्य शुद्धा प्रिया है और कैशोर अवस्था में भी जब श्री कृष्ण वृंदावन में श्री बलराम रामकृष्ण दोनों जब विराजमान हैं, मथुरा भी नहीं गए हैं, उस समय भी उन प्रियागणों के साथ में श्री बलराम का मिलन है और श्री कृष्ण उनके परिहास करते हुए श्री बलदाव जी के साथ में परिहास कर रहे हैं कि गोप्योंतरेण भुजियो यत् स्पृहाश्री, कि जैसे गोपिकागण आपके वक्षस्थल से सदा मिली हुई हैं और इसकी स्पृहा वैकुंठ की लक्ष्मी भी करती हैं। ऐसे बलदाव जी की प्रशंसा करनी है कि गोपियोंतरेण भुजे हो, कि गोपियां
भुजयो अंतरेण, दो भुजाओं के बीच का जो भाग है, दो भुजाओं के बीच का भाग क्या होगा? वक्षस्थल। उसकी स्पृहा करती हैं, जैसे लक्ष्मी भी आपके वक्षस्थल से विलास प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो ये एक अलग गोपी हैं जो कि श्री बलराम की नित्य श्रद्धा, नित्य प्रिया गोपी हैं, और उनका श्री बलराम के साथ में कैशोर अवस्था में भी मिलन है। दूसरी गोपी वे हैं जिनको कि होरी लीला में शंखचूड़ वध के समय जो बलराम की प्रियागण श्री कृष्ण की प्रियागणों के यूथ में भी आकर के मिल गई थी। इनको अभी बलराम का मिलन प्राप्त नहीं हुआ है, बलराम प्रभु के साथ में इनका मिलन हुआ नहीं है, पूर्व राग की स्थिति में है। परंतु उत्सुकता में आज श्री बलराम वहां पर विराजमान है, रामकृष्ण दोनों विराजमान हैं, तो बलराम के प्रेम से आकर्षित होकर के ये श्री कृष्ण प्रियागण जो गोपी हैं उन गोपियों के बीच में आकर के मिल गई, और उस समय रामकृष्ण इन दोनों के गीत का श्रवण कर रही हैं। श्री बलराम के गायन को सुन करके ये अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही है। वे दूसरी गोपी है। और तीसरी गोपी वे हैं जो कि साधन सिद्ध होकर के अब श्री बलराम से प्रीति करते हुए साधन सिद्ध होकर के अब आई हैं, और अब इनको रास की प्राप्ति हुई है। इस रास के समय तीनों प्रकार की गोपी, जो नित्य सिद्धा गोपी हैं, जो पूर्व राग को प्राप्त नित्य सिद्धा थी वे भी, जो कृष्ण मिलन प्राप्त हैं, श्री बलराम मिलन प्राप्त हैं वे भी, जो पूर्व राग से युक्त थी वे भी, और जो साधन सिद्ध होकर के जो नाग कन्यागण पधारी हैं वे नाग कन्यागण भी, उन सबको संग में लेकर के श्री बलराम ने आज रास किया है। चैत्र वैशाख 2 महीने श्री बलराम जी वृंदावन में विराजमान हुए, और उस समय श्री बलराम का अपूर्व रास हुआ। सब प्रियाओं को संग में लेकर के आप श्री वृंदावन से थोड़ी दूर, इनमें वो थोड़ी दूर बता करके ये दिखा रहे हैं कि ये कृष्ण प्रियागण नहीं है। वृंदावन से थोड़ी दूर जो यमुना जी का तट है, वहां पर वन में, एकांत वन में, अभी यमुना जी भी दूर है, एकांत वन में, वहां पर विहार करने के लिए पधारे। सारी गोपी कह रही हैं शक्प्यारे चलो यमुना जी में जल केली करें आए। श्री बलराम जी बोले कि यमुना को यहीं बुला लेते हैं, तो यमुना जी को बुलाया, परंतु यमुना जी ये मन में विचार करते हुए कि ऐसे घर घर नहवाती डोलूंगी तो बागी हो जाऊंगी, नहाने वाले को यमुना के पास में आना चाहिए, यमुना नहलाने के लिए थोड़ी जाएंगी। तो मतवाले समझ करके कि ये इस समय मद में मतवाले हो रहे हैं, ये समझ करके श्री यमुना जी नहीं आई। ये कौन यमुना है? जो नदी रूप यमुना है, वे नहीं है। यमुना जी के 3 स्वरूप वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किए हैं। यमुना जी का एक स्वरूप है कृष्ण कांता, कृष्ण प्रिया। ब्रज में भी वे तुर्य प्रिया होकर के उनका अलग यूथ है, श्यामला जैसा यूथ श्री यमुना जी का यूथ विराजमान है। और यमुना जी की ब्रज में रास में ऐसी स्थिति है कि सब गोपियों को मिला देने के बाद में, सबसे बाद में श्री यमुना जी श्री कृष्ण के साथ में मिलते हैं। ये यमुना जी का एक स्वरूप ब्रज का। और इस समय भी वे श्री यमुना कालिंदी के रूप में श्री कृष्ण के महलों में द्वारका में विराजमान है। जब बलदाऊ ब्रज में आए उस समय भी विराजमान है। तो यमुना जी का एक है महर्षि स्वरूप जो द्वारका में विराजमान है, यमुना जी का एक प्रिया स्वरूप वो विराजमान है ब्रज में। तो एक स्वरूप हुआ उनका ये देवी स्वरूप। देवी स्वरूप के 2 स्वरूप, महर्षि और गोपी, ये 2 स्वरूप उनके विराजमान है। यमुना जी का दूसरा जो स्वरूप है वो है आध्यात्मिक स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप में
श्री यमुना पुष्टि या कृपा रूप होकर के विराजमान, और श्री यमुना की कृपा के द्वारा ही, उस पुष्टि कृपा के द्वारा ही फिर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। प्रेम कृपा सिद्ध वस्तु है, इसलिए यमुना जी का आश्रय ग्रहण करने पर ही कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए सब जगह तुलसी जी और यमुना जी, इनकी वंदना करके फिर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। चतुर्थ संप्रदाय में श्री पुष्ट मार्ग संप्रदाय, उसमें श्री यमुना जी की विशेष महिमा, उनकी कृपा से, पुष्टि की कृपा से, यमुना की कृपा के द्वारा ही कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अन्यत्र भी जो बाकी के तीनों संप्रदाय हैं, उनमें भी श्री रामानुज, श्री नंबार, श्री माधव, इन सब संप्रदायों में श्री तुलसी जी की विशेष महिमा। कोई भी कृष्ण कथा कहेंगे तो उनकी सन्निधि में कृष्ण कथा कहेंगे, तुलसी पधरा करके फिर उनकी सन्निधि में श्री यमुना जी उनका स्मरण करके और तुलसी जी को पधरा करके उनकी सन्निधि में कृष्ण कथा कहेंगे। पुष्ट मार्ग में श्री यमुना जी उनके स्वरूप को पधरा करके, चित्रपट को पधरा करके फिर कृष्ण कथा विशेष रूप से कही जाएगी। तो यमुना और तुलसी ये दोनों, यमुना पुष्टि स्वरूपा होकर के विराजमान है। पुष्टि माने कृपा, पोषण तदनुग्रह, कृपा का नाम ही पुष्टि है। तो पुष्टि स्वरूप होकर के विराजमान, ये उनका भावात्मक स्वरूप है। और उनका एक तीसरा स्वरूप है, वो है अधिभूत स्वरूप। अधिभूत स्वरूप में वे नदी रूप होकर के विराजमान हैं, और नदी रूप होकर के समुद्र उनकी ओर दौड़ रही है, समुद्र पत्नी होकर के वे विराजमान हैं श्री यमुना। श्री बलदाऊ जी ने जो आकर्षण किया वो कृष्ण प्रिया यमुना का आकर्षण नहीं है, उनने जो आकर्षण किया है वो नदी रूप यमुना का आकर्षण है। और यमुना के माध्यम से जितने भी जगत के जीव हैं उनको भी ये उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि जगत का जो पति है वह तो प्रतीक पति है, वो मुख्य पति नहीं है। जगत के जितने भी पति हैं वे प्रतीक पति हैं। मुख्य पति कौन है? बोले मुख्य पति तो श्री कृष्ण है, जीव मात्र के मुख्य पति श्री कृष्ण है। इसलिए जब साक्षात पति विराजमान हैं तो उनको छोड़कर के उनके बुलाने पर भी यदि यमुना नहीं आती हैं तो वे गलती कर रही हैं। संसार के पति वे केवल प्रतीक पति मात्र होकर के हैं। अतः पति के पास से समुद्र की ओर भागने वाली जो यमुना थी नदी, उस नदी का आकर्षण करके सिद्धांत में ये दिखा रहे हैं कि कृष्ण रूप मूल आश्रय, मूल जो संरक्षक हैं उनकी ही आराधना करो। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, क्योंकि स्त्री पुरुष ये तो शरीर की वस्तु हुई, शरीर के संबंध हुए, आत्मा का संबंध कृष्ण ही है। इसलिए श्री कृष्ण के शरणागति ग्रहण करो, ये श्री यमुना जी का आकर्षण किया। अन्यथा श्री मूल जो प्रिया यमुना है वो प्रिया यमुना तो अभी भी श्री कृष्ण के पास में ब्रज में भी विराजमान है। चौथे यूथ में स्वपक्ष माने श्री राधा रानी, प्रतिपक्ष माने श्री चंद्रावली जी, तटस्थ पक्ष माने श्री भद्रा जी, और स्रोत पक्ष माने श्री यमुना जी। ये चारों यूथ तो अभी भी श्री कृष्ण के साथ में रास में है, उनका आकर्षण नहीं है। वृक्ष की यमुना जी का भी आकर्षण नहीं है, वृक्ष की भी तुर्य प्रिया कृष्ण यमुना, उनका आकर्षण नहीं है। ये जो आकर्षण है ये नदी रूप यमुना मात्र का आकर्षण है। और उस नदी रूप यमुना को हल से बलदाऊ जी ने जो खींचा, यमुना थर थर कांपती हुई चरणों में गिरी। डांट रहे हैं कि मैं तेरे खंड खंड कर डालूंगा। यमुना जी चरणों में गिरी और कह रही हैं यमुना नदी कि महाराज मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, हे राम मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना। और श्री यमुना उस महिमा को दिखा रही है। अब जो भौतिक स्वरूप है उस भौतिक स्वरूप के माध्यम से आदि दैविक स्वरूप की भी प्राप्ति होगी। इसलिए श्री यमुना
उनका जो भौतिक स्वरूप है वो भी प्रेममय और उनको भी कृष्ण प्रिया रूप में ही जाना गया, उसकी भी वंदना करते हैं। भौतिक के माध्यम से कृष्ण प्रिया स्वरूप जो है उसकी वंदना की जा रही है, परंतु बलदेव जो आकर्षण कर रहे हैं वो केवल भौतिक यमुना का आकर्षण कर रहे हैं, वे पुष्टि यमुना का नहीं, वे जो तुर्य प्रिया चतुर्थ यूथ यमुना जी का जो है उसका आकर्षण नहीं कर रही हैं, ये कहने का तात्पर्य। श्री बलदाव जी ने यमुना का जैसे आकर्षण किया, इसी प्रकार यहां पर भी श्री कृष्ण श्री महाप्रभु बलदेव आवेश में कह रहे हैं कि मद मद मधु मधु, और उस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने श्रीमद महाप्रभु को गंगा जल दिया और गंगा जल का पान करके आप मदमत्त होकर के विराजमान हो रहे हैं। जैसे श्री बलराम जब विराजमान हैं उस समय नदी कहीं वृक्ष की कोटर से एक नदी निकसी और श्री बलराम ने उस जल का पान किया और वो जो वरुण नामक लता है, उस वरुण नामक लता से एक रस प्रकट हुआ, उसकी नदी बही और उस नदी का पान किया। ये मदरा नहीं है, उस जल में ही ऐसी विशेषता है कि उसमें मद विराजमान है। साथ के साथ में वरुण ने उस समय अपनी कन्या वारुणी जो कन्या है उन कन्या को भी श्री बलदाव जी को समर्पित किया। अतः श्री बलदाव जी की दो प्रिया रेवती जी और वारुणी, ये दोनों प्रियाएं श्री बलदाव जी के साथ में विराजमान हैं। तो वारुणी कन्या भी प्राप्त हुई, उनके साथ में भी श्री बलदाव जी रास करते हुए विराजमान हैं और वे भी गोपी बनकर के विराजमान हुई ब्रज में। जैसे अन्य गोपी हैं उनके साथ में साधन सिद्धा होकर के वे वारुणी भी विराजमान हुई। वारुणी कन्या रास में अनेक यूथ हैं, ऐसे बलदाव जी के यूथ में वारुणी कन्या का यूथ भी है और श्री बलदाव जी के रास में उस समय श्री गोपिकागण भी विराजमान है। द्वारका लीला में श्री रेवती जी विराजमान है और यहां पर श्री बलदाव जी उन सब प्रियाओं के साथ में ब्रज में रास करते हुए विराजमान हैं। श्री बलदाव जी का ये श्री रेवती जी श्री वारुणी के साथ में और अन्य गोपियों के साथ में जो विलास, वो विलास इनकी अपनी प्रियाओं के साथ में है, अन्यथा द्वारका की लीला की मर्यादा खंडित हो जाएगी।